नमस्कार, बात पतेगी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नंदीग्राम की ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हुआ, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब पार्टी जिसे मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पेश करे, जिसके नाम पर चुनाव लड़ने के लिए जाए, वो खुद ही चुनाव हार जाए लेकिन पार्टी चुनाव जीत जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या इस हार के बाद भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसमें बात नैतिकता की भी आती है कि अगर आप खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो क्या आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब टीएमसी की ओर से दे दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना नेता जो है विधायक दल का ममता बनर्जी को चुन लिया है। वो 5 तारीख को शपथ भी लेने जा रही हैं बतौर मुख्यमंत्री, और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो अकेले शपथ लेंगी, उनके साथ कोई अन्य मंत्री शपथ अभी फिलहाल नहीं लेगा, क्योंकि राज्य में हालात जाहिर सी बात है कि खराब है। कोरोना के चलते वो लड़ाई प्राथमिकता है और बिल्कुल सादे समारोह में वो अपनी शपथ लेंगी। लेकिन मुद्दा वही है कि क्या हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इस पर संविधान क्या कहता है, वो हम सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, अगर हम संविधान की धारा की बात करें 164(4), तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बनता है उसको 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना जरूरी है। यह संविधान की अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मंत्री यानी मुख्यमंत्री जो होता है वो भी मंत्री ही होता है। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप 6 महीने का समय आपके पास होता है जिसमें कि आप सदन के सदस्य बनकर के आ सकते हैं। यानी अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं तो उनके पास अभी 6 महीने का समय होगा कि वो एक किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ें, वहाँ से जीत करके आएँ, और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरे 5 साल का करें। लेकिन इसमें भी कुछ पेच होते इसलिए क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा भी होता है कि जो मुख्यमंत्री है वो उपचुनाव में जाए और उपचुनाव अगर हार जाए तो फिर क्या होगा। तो हमारे यहाँ देश में ये अजूबा भी हो चुका है कि मुख्यमंत्री जो कि सदन का सदस्य नहीं था, जब वो उपचुनाव में गया तो चुनाव हार गया। ये अपने यहाँ झारखंड में हो चुका है। आपको बताएं कि झारखंड में 2009 की बात यह है जब शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे और वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्हें जाहिर सी बात है कि 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना था। उन्होंने चुनाव लड़ा, ये तमार करके सीट थी झारखंड में जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए। शिबू सोरेन अपना चुनाव हार गए, विधानसभा उपचुनाव वो नहीं जीत पाए मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो इसके बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और राज्य में इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो ये भी होता है। हालांकि जो समीकरण हैं, जिस तरह की लोकप्रियता ममता बनर्जी की है, जिस तरह का परिणाम पश्चिम बंगाल में आया है, उसके बाद ये अकल्पनीय लगता है कि ममता बनर्जी अपना उपचुनाव हार जाए। लेकिन हम सिर्फ एक उदाहरण बता रहे हैं कि भविष्य के इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। भविष्य में हो या ना हो ये कोई कह नहीं सकता, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। और दूसरी बात, जो चीज़ ममता बनर्जी के साथ हुई, यानी वो पार्टी का चेहरा थी, वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री पद का आपका चेहरा है वही चुनाव हार जाए, पार्टी जीत जाए। तो ऐसे भी उदाहरण हमारे इतिहास में हैं। 2 बार ऐसा हो चुका है। हाल के कुछ दशकों की बात करें जब ये हुआ है कि पार्टी ने जिसे अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया वो अपना चुनाव हार गया लेकिन पार्टी चुनाव जीत गई। 1996 में ऐसा हो चुका है वीएस अच्युतानंदन के साथ, जब एलडीएफ ने उनको अपना केरल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। तब एलडीएफ जो है उसको बहुमत मिल गया था, वो सत्ता में आ गई थी, लेकिन वीएस अच्युतानंदन अपना चुनाव खुद हार गए थे। उसके बाद किसी अन्य नेता को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। फिर अभी हाल में अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है जब प्रेम कुमार धूमल, उन्हें बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना करके चुनाव लड़ा। बीजेपी को बहुमत भी मिला, बीजेपी की जीत हुई, लेकिन धूमल खुद अपना चुनाव हार गए। तो ये 2 किस्से ऐसे हैं जिसमें ये पता लगता है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रहते हुए जब व्यक्ति चुनाव हारा तो पार्टी ने
उनकी जगह उन्हें बनाने के बजाय किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है तर्क दिया गया कि अगर खुद आप अपना चुनाव नहीं जीत पाए तो आप मुख्यमंत्री बनकर क्या कीजिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की बात जाहिर सी बात है कि अलग है, वहां पर ममता बनर्जी ही सब कुछ हैं, इसलिए यह सोचना कि उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री बन जाए मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। हालांकि कल तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता जो हमारे शो में आए थे उन्होंने ये कहा था कि अभिषेक बनर्जी को अब कमान संभाल लेनी चाहिए पश्चिम बंगाल की, और ममता बनर्जी को केंद्र का रुख, दिल्ली का रुख करना चाहिए ताकि 2024 में वो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके एक चेहरा बन सकें। तो ये बात टीएमसी के अंदर अब सुगबुगाहट जरूर शुरू हो गई है, लेकिन आज इन तमाम अटकलों को, सुगबुगाहट पर विराम लगा दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री होंगी। और जाहिर सी बात है कि ये संविधान में इसका प्रावधान है, इसलिए उनको बनने में कहीं कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद ममता बनर्जी के साथ ही हो चुका है। 2011 में जब लेफ्ट पार्टियों को हरा करके टीएमसी सत्ता में आई थी, तब उस वक्त ममता बनर्जी लोकसभा सांसद थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने सांसद से अपना इस्तीफा दे करके मुख्यमंत्री बनी। उपचुनाव उन्होंने भवानीपुर से लड़ा और भवानीपुर से चुनाव जीत करके उपचुनाव वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना काम किया। तो ये हो चुका है। योगी आदित्यनाथ हाल ही में वो लोकसभा के सांसद थे, लेकिन उनको बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ वहां पर विधान परिषद का सदस्य बनकर आ गए और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन मैं आपको जो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीएस अच्युतानंदन का और प्रेम कुमार धूमल का, इन दोनों ही मामलों में एक लेफ्ट पार्टी थी, एक बीजेपी थी, एक लेफ्ट की पार्टी है, एक राइट की पार्टी है। लेकिन पार्टी ने यह तय किया कि व्यक्ति अपना चुनाव अगर न जीत पाए, चाहे वो आपका चेहरा हो, चाहे उसके नाम पर आपने चुनाव लड़ा हो, चाहे उसने आपकी पार्टी को राज्य में जितवा दिया हो, सत्ता में ले आए हो, लेकिन अगर वो खुद अपना चुनाव नहीं जीता तो उसे हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यानी बात तो, कोशिश तो तब हुई होगी, धूमल जी के मन में तो ये होगा कि हम चुनाव हार गए तो क्या हुआ, हमने पार्टी को चुनाव जितवा तो दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कहीं कोई सोचा तक नहीं, इस बारे में कोई विचार भी पार्टी के भीतर नहीं हुआ और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वैसा ही वीएस अच्युतानंदन के साथ हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। तो नंदीग्राम की हार है उनकी, हालांकि वो हार को लेकर के आज विस्तार से उन्होंने बोला भी है। वो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रही हैं, उनकी पार्टी इसको चुनौती भी देने का मन बना रही हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके कुछ कन्वर्सेशन लीक हुए हैं, जिसमें ये पता लगा है, उनका आरोप है ममता बनर्जी का कि रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दबाव था उनकी जीत को हार में बदलने का। इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में तो जब जांच होगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी हारी है नंदीग्राम से, उसके बाद थोड़ा टीएमसी का जो मज़ा है जीत का वो किरकिरा ज़रूर हो गया है। लेकिन फिर भी जैसा हम कह रहे हैं इस प्रोग्राम में बार बार कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने में कहीं कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। तो बात प्रतिक्रिया में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।